और एक बड़ी खबर, केशव मौर्य ने अखिलेश यादव को निशाने पर लिया कि पीडीए नेताओं में मायूसी है, ये कहना है केशव प्रसाद मौर्य का। कांग्रेस के मोहरा सपा बहादुर अखिलेश यादव जी की नेता प्रतिपक्ष चुनते ही असलियत सामने आने से सपा में पीडीए चालीसा पढ़ने वाले पिछड़े दलितों के समर्थन से चुनकर आए नेताओं में मायूसी है, ये बात केशव प्रसाद मौर्य की ओर से कही गई है। व्यक्तिगत तौर से बहुत सम्मान करते हैं, वो नेता प्रतिपक्ष बने हैं, उनको बधाई भी देते हैं, लेकिन श्री अखिलेश यादव जी का असली चेहरा सामने आया। अभी जो फीडबैक आ रहे हैं उसमें जो तथाकथित पीडीए के नाम पर गुमराह करके लोकसभा चुनाव में वोट लिए हैं, उस वर्ग से आने वाले नेता बहुत मायूस हैं। बड़े सपने संजोए हुए थे, चाचा भी सपने संजोए हुए थे, और जो वरिष्ठ नेता थे ओबीसी एससी वर्ग के, वह भी बहुत इच्छा मन में लेकर के बैठे हुए थे, लेकिन अखिलेश यादव जी ने पीठ में छुरा भोंक दिया। तो पीडीए नेताओं में मायूसी है, ये कहना है केशव प्रसाद मौर्य का। अखिलेश यादव को निशाने पर लेते हुए ये बात उन्होंने कही है। आपको बता दें कि नए नेता प्रतिपक्ष के ऐलान के बाद से ही लगातार वार पलटवार का दौर जारी है। केशव मौर्य के सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट करने के बाद अब नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने भी पलटवार किया। आप घबराइए नहीं, हम पीडीए की लड़ाई लड़ते रहेंगे, सबको हक मिलेगा, बाकी मॉनसून ऑफर अभी भी है, ये लिखा गया। माता प्रसाद पांडे ने ये पलटवार किया है केशव प्रसाद मौर्य की उस बात को लेकर जो उन्होंने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कही है। तो ट्विटर पर भी, सोशल मीडिया साइट एक्स पर भी अब ये वॉर शुरू हो गई है, जहां पर एक दूसरे पर वार पलटवार का सिलसिला जारी है। तो विधानमंडल दल की बैठक जारी है, ऐसी जानकारी मिल रही है। लोक भवन में विधायकों की बैठक चल रही है, इसी को लेकर संकेत मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संकेत, सबसे पहले तो अपडेट दीजिए, क्या बैठक शुरू हो चुकी है? बिल्कुल जाहिर सी बात है, भारतीय जनता पार्टी के विधानमंडल दल की जो बैठक है वो उसमें तमाम जो विधायक हैं, उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री हैं और जो सहयोगी दल है, उसमें चाहे आरएलडी हो या अपना दल एस हो, अपना दल एस से आशीष पटेल मौजूद हैं इस बैठक में। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी इस बैठक में मौजूद हैं। वहीं सहयोगी दलों के तमाम जो नेता हैं वो इस बैठक में मौजूद हैं, जो भारतीय जनता पार्टी यानी कि जो एनडीए के सहयोगी दल हैं। इस बैठक में मंथन किया जा रहा है कि आखिर किस रणनीति से विपक्ष के सवालों का जवाब देना है, और जो तमाम अध्यादेश हैं और जो बजट है, उन सभी मुद्दों पर आज इस बैठक में रणनीति तय हो रही है कि विपक्ष के जो तमाम सवाल होंगे, विपक्ष जिन सवालों को लेकर घेरेगा, उसको किस तरह से, किन तथ्यों के आधार पर, किस रणनीति के तहत जवाब देंगे, इस पर मंथन किया जा रहा है। विधानमंडल दल की यह बैठक भारतीय जनता पार्टी की काफी अहम इसलिए है कि विधानसभा सत्र की आज से ही शुरुआत हो रही है और उससे पहले ये बैठक शुरू हो गई है। देखिए, विधायकों के अभी भी आने का सिलसिला जारी है। हालांकि इस बैठक में जितने भी बड़े नेता हैं वो सभी पहुंच चुके हैं। बैठक में चाहे भारतीय जनता पार्टी संगठन की तरफ से अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी बैठक में मौजूद हैं। वहीं दोनों डिप्टी सीएम इस बैठक में मौजूद हैं, केशव प्रसाद मौर्य और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बैठक हो रही है। सीएम योगी मंत्र देंगे कि आखिर किस मंत्र से, किस तरीके से जवाब देना है विपक्ष के सवालों का। विपक्ष जो
पूरी तरीके से हमलावर नजर आ रहा है। सदन में हंगामे करने के लगातार वो बात कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से जो तमाम मुद्दे हैं उन मुद्दों को लेकर वो सत्तापक्ष को घेरने का काम करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज की इस बैठक में निर्देश बताएंगे, वो मंत्र देंगे कि आखिर किस तरीके से विपक्ष के सवालों का जवाब देना है। विपक्ष संकेत, क्योंकि इस वक्त विधायक पहुंच भी रहे होंगे बैठक में शामिल होने के लिए, उनसे बातचीत भी आप कीजिएगा अगर बातचीत आप कर पाए। इसके साथ ही बैठक शुरू होने से पहले, जाने से पहले ब्रजेश पाठक ने क्या कुछ कहा है, सुनवाते हैं आपको। दल की बैठक के उपरांत विधानसभा सत्र आज प्रारंभ होगा। विधानसभा में प्रदेश के चतुर्मुखी विकास के लिए हम लोग अनुपूरक बजट लाने वाले हैं। विभिन्न विषयों पर चर्चा होगी। हम सभी अपने माननीय विधायक गणों का, माननीय विधान परिषद सदस्यों का हृदय से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और सबसे अनुरोध करते हैं कि हम सब सकारात्मक राजनीति करते हुए प्रदेश के विकास में सहायक बने। तो देखिए, ब्रजेश पाठक भी जाने से पहले जो बात कहते नजर आए कि यहाँ पर रणनीति बनाई जाएगी, किस तरह से सत्र के दौरान अपनी बातों को रखना है। चलिए, संकेत हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, एक बार फिर से संकेत का रुख करते हैं। संकेत, अभी विधायकों के पहुंचने का सिलसिला जारी होगा, बैठक भी क्योंकि शुरू होनी है, क्या बैठक शुरू हो चुकी है या फिर अभी भी विधायक आ रहे हैं? जरा इस बात को लेकर भी जानकारी दीजिएगा। बिल्कुल, देखिए, जो बैठक है वो भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं वो लगभग पहुंच गए हैं, सहयोगी दलों के विधायक लगभग पहुंच गए हैं। जो लेट हुए हैं वो इस तरह से आप देख सकते हैं, संदीप सिंह, ये बेसिक शिक्षा मंत्री हैं, काफी तेजी से अंदर दाखिल हुए। दरअसल बैठक का जो समय है 9:30 बजे था, हालांकि बैठक थोड़ा लेट शुरू हुई है। बैठक शुरू हो चुकी है और इसमें मंथन किया जा रहा है कि किस तरीके से विपक्ष के सवालों का जवाब देना है। और ये राही जी हैं, राही जी कुछ बताएंगे? ये लेट हो गए हैं तभी इनकी ये तेजी से अंदर पहुंच रहे हैं बैठक में। ये कारागार राज्य मंत्री थे उत्तर प्रदेश सरकार में और ऐसे तमाम जो नेता हैं वो इस बैठक में मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के चाहे मंत्री हो, एमएलसी भारतीय जनता पार्टी के हों या सहयोगी दलों के एमएलसी विधायक हों, भारतीय जनता पार्टी के विधायक हों, सभी इस बैठक में मौजूद हैं। दोनों डिप्टी सीएम इस बैठक में मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष मौजूद हैं। ये बैठक और महामंत्री संगठन धर्मपाल भी इस बैठक में मौजूद है। यानी कि ये बैठक आज जो सत्ता पक्ष पर घेरने का काम विपक्ष करेगा। आप नजर बनाए रखिएगा, लगातार आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे। कहीं पत्थर, कहीं पानी, आफत आसमानी। जी हां, उत्तराखंड में इन दिनों यही हाल है। कहीं पहाड़ से पत्थरों की बारिश तो कहीं जल प्रहार हो रहा है। इन दोनों के बीच जिंदगी हलकान है। मौसम विभाग ने भी भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। आधे हिंदुस्तान पर मॉनसून की मनमानी जारी है। कई जगहों पर तो जल प्रहार जानलेवा भी साबित हो चुका है। उत्तराखंड में तो नदियों के साथ पहाड़ भी डरा रहे हैं। मौसम विभाग की चेतावनी के अनुसार भारी बारिश की संभावना को देखते हुए राज्य के कई हिस्सों में स्थितियां और भयंकर हो गई हैं। हाल ही में राज्य के अलग अलग जिलों से आई तस्वीरें और वीडियो इस बात की पुष्टि करते हैं कि बारिश ने किस हद तक तबाही मचाई है। उत्तरकाशी जिले के गंगोत्री धाम में भागीरथी नदी ने भी कहर मचाना शुरू कर दिया है। नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर चला गया है। ऐसे में नदी का पानी गंगा मंदिर और स्नान घाटों में भर गया है और आसपास की दुकानों की हालत भी खस्ता हो गई है। बंगली के पास से ड्राइवर होके पूरे वीआईपी घाट से होते हुए भागीरथ शिला पे पहुंच रही है, जिसे बड़ा चिंता का विषय है। लास्ट ईयर जो सुरक्षा वाल लगाई गई थी पल्ली पार के लिए, उससे काफ़ी सुरक्षा हो रही है, पर जिन्होंने भी यहाँ पे काम किया है, सारा जो मलबा है वो सही ढंग से उसको निकाला नहीं गया है। दुकानों में रखा सारा सामान बाढ़ के पानी में ताश के पत्तों की तरह बहता दिखाई दे रहा है। अब तो गंगोत्री धाम के आश्रमों पर भी खतरा मंडराने लगा है। एसडीआरएफ और पुलिस की टीमें राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई हैं और लोगों को नदी के पास जाने से रोक दिया गया है। तो जो हमारे संबंधित विभाग हैं, चाहे पीडब्ल्यूडी हो, चाहे सिंचाई विभाग हो, चाहे जल संस्थान हो, चाहे हमारा बिजली का विभाग हो, सभी विभागों को और जो हमारी एसडीआरएफ की टीम, एनडीआरएफ की टीम, उनको बाकायदा जो है
कंट्रोल रूम बनाया गया है, बाकायदा हर सेक्टर पे निगरानी रखने के लिए जो हमारे राजस्व विभाग की टीम है उनको सबको अलर्ट कहाँ पे क्या हो रहा है लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इधर विकास नगर में भी तेज बारिश के कारण लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सभावाला के पास की तस्वीरें इसी बात की गवाही देती हैं कि जहां एक रास्ते को पार करते समय बाइक सवार युवक बहता दिख रहा है, वहीं स्वर्णा नदी में फंसे एक डंपर के ड्राइवर ने शीशा तोड़कर अपनी जान बचाई। टिहरी जिले के बूढ़ा केदार क्षेत्र में भी बारिश से हालत खराब है। यहाँ के गांवों में खतरा मंडरा रहा है। बूढ़ा केदार का ये क्षेत्र पहले भी आपदा की मार झेल चुका है और विस्थापन की बात कही गई थी, लेकिन विस्थापन सिर्फ सर्वे तक ही सीमित रहा और ग्रामीण दहशत के साए में जीने को मजबूर है। दरअसल बूढ़ा केदार बाल गंगा नदी उफान पर है। वहीं तेज बारिश के बाद कल तिनकगढ़ गांव में भी भारी भूस्खलन हुआ, जिसके बाद पूरे इलाके में खौफ है। आज तिनगढ़ गांव खाली हो गया, ये हमारे 5-6 गांव खाली हो गए, मानव जीवन खतरे में है। इसलिए मैं मांग करता हूं कि जिलाधिकारी यहां पर आए हैं, मैं सरकार से मांग करता हूं कि वह इन गांव का वैकल्पिक व्यवस्था पर अन्यत्र शिफ्ट किया जाए। परिवारों को क्या स्थिति बनती है उन लोगों को हम जो है वो करें। तिनगढ़ के लिए मैंने 55 लोगों के लिए पहले ही पुनर्वास के लिए विस्थापन के लिए कार्रवाई बढ़ा रखी है। थोड़ा लैंड पे दिक्कत थी, जैसे हमें जमीन उपलब्ध होगी उन लोगों को हम विस्थापन करेंगे। है सामने तिनगढ़ है और भी ऐसे कई विलेजेस हैं जहाँ पर लोगों की मांग है कि हमें विस्थापन किया जाए या फिर सुरक्षित स्थानों पे वहाँ पे उनको भेजा जाए। तो उसके बारे में जिला प्रशासन पूरी व्यवस्था करेगा उनके रहने की।